सो गाइज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल में जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। इसका मतलब जैसे अभी हमने कुछ एक्सपेंशन देखी, उसमें क्या है या हमने किस टाइप से पढ़ा कि जैसे 1 + x स्क्वायर की पावर n है, तो मैं उसमें हाईएस्ट पावर 2n तक जाएगी। मैंने बोला कि x की पावर n का कोफिशिएंट निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। या x की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना है, इसमें x की पावर 2 का निकालना है, कांस्टेंट टर्म क्या होगी ये निकालना है। तो इन चीज़ों पे वर्कआउट करने जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये भी मैटर करता है, कोफिशिएंट निकालना भी कहीं ना कहीं मैटर करता है कि जो अंदर की टर्म्स हैं वो कैसी हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो बहुत ही आसान हो जाता है ये काम, म्यूचुअली इंक्लूसिव में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से करना पड़ता है। ओके, तो जैसे देखो, कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a³ b³ c⁴ in a + b + c ⁴ 10। तो a + b + c ⁴ 10 में a³ b³ और c⁴ का कोफिशिएंट हमें निकालना है। सही है, ओके, निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कैसे होना चाहिए, a को 3 मिलना चाहिए, b को 3 और c को 4। दैट्स इट। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इन मल्टीनोमियल कैसा होता है, n फैक्टोरियल अपॉन α1 फैक्टोरियल α2 फैक्टोरियल एंड α r फैक्टोरियल। इस टाइप के होते हैं या नहीं, बस ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे किसको कितना दिया जा रहा है। ठीक है, α1 α2 वही चीज़ होती है। और यहाँ पे ये भी याद रहे कि वेयर α1 + α2 एंड α r इक्वल टू क्या होता है, n। क्या होता है, n, जो पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। तो कोफिशिएंट निकालते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखो ये होगा, a को कितना दिया गया है 3, b को 3 और c को 4, 3 3 4। सही है या नहीं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तीनों का सम कितना है 10। दैट्स इट, आंसर यही है। आंसर जो कोफिशिएंट निकालना था वो ये होगा, दैट्स ऑल। इसमें ऐसा नहीं होगा कि क्या पता और भी तरीके से मिल जाए, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव में होता है, एक्सक्लूसिव में नहीं होता है। ओके ओके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, इसी में कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, देखना ऐसे ही दिखा रहा हूं, b³ c1, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो कैसे करोगे। तो मैं कहूंगा कि यार जो पावर्स है ना उनका सम कितना होना चाहिए था 10, है कितना 6, मतलब 4 तो अभी बाकी हैं, वो कहाँ गए, 10 के 10 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे या नहीं, इन तीनों में, इन 10 चीज़ों को तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल जो सम आना चाहिए पावर्स का वो कितना आना चाहिए 10। अगर नहीं है तो समझ जाना कि ऐसी टर्म नहीं मिलने वाली, इसके एक्सपेंशन में ऐसी टर्म नहीं मिलने वाली। या आप कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज 0, नहीं मिलना या कोफिशिएंट को 0 बोल देना, बात सेम है। तो इस एक्सपेंशन में अगर इसकी बात की जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि पावर्स का सम 10 नहीं है, इस टाइप की कोई भी टर्म नहीं मिलेगी, तो उसके कोफिशिएंट को हम 0 बोल सकते हैं। अच्छा, ये ना देके बोला गया है 7 b2 c1, a⁴ 7 b2 c1, तो मैंने देखा पावर्स का सम कितना है 7 + 2 + 1 दैट इज 10। यस, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बोल दूंगा ओके, तो 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। समझ आया,
तो बिल्कुल मैं ऐसे केस में ये आंसर बोल दूंगा। ओके, तो ये बात थी किसके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जब भी आए तो इजीली ऐसे काम कर लो। अब ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके ओके, तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 in 1 plus x square plus x cube to the power 10। 1 plus x square plus x cube to the power 10, नहीं 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 ले लो, ठीक है। उसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना है, तो कैसे करें। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सबसे पहली बात तो, ठीक है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव है। देखो अब तरीका, एक तो तरीका ये है कि जो अंदर एक्सप्रेशन है ना उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। एक तरीका, वन ऑफ देम इज, तो देखो ध्यान से ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबकी पावर में क्या है 5, तो 5 आ गया। ओके, अब मुझे x की पावर कितनी बनानी है 10, कितनी बनानी है 10, तो x की पावर 10 बनाने के तरीके अब मैं देखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये काम हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। यहां से जो भी पावर्स आएंगी वो सब इवन पावर आएंगी x की। क्या क्या आ सकती हैं, x की पावर 0, ओके, 2, यस, 4, 6, 8, 10, सही बात है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब मैं एक्सपेंड करूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 को, तो कौन कौन सी पावर मिलेंगी, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ओके, इसको किसके साथ मिलना पड़ेगा, इसकी किस पावर से मिलना पड़ेगा कि x की पावर 10 बने, x की पावर 10 से। यहां पे x की पावर 0 है, x की पावर 10, और x की पावर 10 यहां पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहां पे अवेलेबिलिटी क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सही है या नहीं। तो कैसे है देखो अब ध्यान से, ये x की पावर 10 इससे मिल जाए तो बात बन जाए। प्रोडक्ट होना है ना, अब इन सभी टर्म्स के साथ प्रोडक्ट होगा, लेकिन मुझे तो वो चाहिए जो मिलके x की पावर 10 बनाए। तो वो मैं देखने जा रहा हूं कि जब इस एक्सपेंशन की ये वाली पावर इसकी इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 10 बनाएगी। ओके, और ये 2 और 8 वाला, ठीक है, 6 और 4, बस 6 एंड 4, ये 3 ही पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा यू कैन सी और कोई कुछ है नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे करना है। x की पावर 0 का इसका कोफिशिएंट इसके किससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 10 से, तो 5c0 एंड 5c5। ये 5c5 क्यों आया, कुछ लोग सोच रहे होंगे 5c10 आना चाहिए, x की पावर 10 है ना, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ से पावर x की पावर 10 कब आएगी, जब x स्क्वायर की पावर में क्या लगाएंगे आप 5, सही है ना, तभी तो बनेगी पावर 10। तो बिल्कुल 5c0 इंटू 5c5, ये 5c5, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना आएगा 5c5, क्योंकि x स्क्वायर की पावर में क्या लगाया गया है 5, सही है। ओके, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट x की पावर 8 और इसका x स्क्वायर, तो देखो 5c2 एंड 5c4, यहां तो 5c2, x स्क्वायर कहां से मिलेगा 5c2, जब x की पावर में क्या लगेगा 2, और यहां पे x की पावर 8 कब बनेगा, जब इसकी पावर में क्या लगेगा 4, तो 5c4, 5c4, ठीक है, प्लस 5c4। अब इधर वाला
x की पावर 4 कैसे मिलेगा इसमें, जब x की पावर में क्या लगेगा 4, तो उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा 5c4। x की पावर 6 कब बनेगा, जब x स्क्वायर की पावर में क्या लगेगा 3, तो 5c3 से मल्टीप्लाई होगा ये 5c3। क्लियर है, 5c3। तो ये ओवरऑल हमारा आ गया आंसर किसका, x की पावर 10 का कोफिशिएंट इन दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक तरीका हो गया। क्लियर है, ठीक है, ओके। और क्या तरीके हो सकते हैं अगर इस पे बात करें तो देख लेते हैं, चलो और भी किसी तरीके देख लेते हैं। अभी इतना तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, इसे जल्दी से नोट कर लेना और मैं हटा रहा हूं इसको। देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि यार x क्यूब को मैंने एक भी नहीं दिया, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा x की पावर 10 बनाने के लिए, x स्क्वायर को सारी की सारा 5 पूरा का पूरा देना पड़ेगा, x को 0 और 1 को भी 0। बात सही है या नहीं, ओके। तो ये बात समझ आ गई। इसके कोरेस्पोंडिंग जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 5 एंड 0। बात सही है या नहीं, तो ये आ गया एंड दैट इज 1, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी है देख लेते हैं। चलो एक्स क्यूब को 1 दे देते हैं। जब एक्स क्यूब को 1 दिया है ना, तो अब 3 तो आ चुका है, अभी मुझे कितना चाहिए 7। कितना 7। तो 7 कैसे बना सकता हूं मैं, 7 कैसे बनाया जा सकता है तो देख लेते हैं। 7 का कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो देखो 7 देखते हैं कैसे बना सकते हैं। अगर मैं इसको कितना दे दूं 2, ठीक है, और इसको कितना दे दूं बताओ, इसको 2 दे दूं तो 4 हो गया, और इसको 3 दे दूं तो मिलके क्या बना लेंगे 7। लेकिन इसको 3 देना, इसको 2 देना और इसको 1 देना, मतलब 5 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं जमेगी। बात समझ आती है, ओके। ऐसा थोड़ा ही कर सकते हो आप, 5 चीजें ही तो अवेलेबल हैं आपके पास। एक तो आपने इसको दे दी, आप कह रहे हैं कि अब 3 कितनी दे दो इसको, 2 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, 3 4 सॉरी, मतलब 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल बात ये है, जैसे इसको मैंने 1 दी, अब मेरे पास 4 अवेलेबल है, तो 4 का ही डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम किया जा सकता है। और क्या बनाना है x की पावर 7, मतलब x की पावर 10 बनाना है। x क्यूब तो मुझे मिल चुका है, ठीक है ना। तो x की पावर 7 और चाहिए मुझको विद द हेल्प ऑफ दीज 2 टर्म्स, राइट। तो मैं 7 कैसे बना सकता हूं, मैंने कहा यार ऐसा करो, इसको 3 दे दो, कितना 3, और इसको 1। इसको जब 3 दूंगा तो पावर क्या देगी ये 6, और इसको 1, बस जम जाएगी। देखो इसको 3 दे दिया, इसको 1 दे दिया, 1 को 0, टोटल सम कितना है 1 + 3 + 1 दैट इज 5। तो 5 का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पावर कितनी बनेगी x क्यूब, यहां से 6 और यहां 1, तो कितना आ गया 10, x की पावर 10, बिल्कुल। अच्छा ये भी पॉसिबल है, और कुछ भी पॉसिबल है कि x क्यूब की पावर 1 में अगर मैं ऐसे करूं कि इसका स्क्वायर कर दूं, इसको 2 दूं, तो x की पावर 4 + 3 कितना हो गया 7, ठीक है। अभी कितने की और रिक्वायरमेंट है 3 की, तो x को कितना देना पड़ेगा 3, लेकिन यहां पे 3 + 2 + 1 दैट इज 6, और अवेलेबिलिटी कितने की है सिर्फ 5 की। इतना ही तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। सम कितना आना चाहिए 5, जबकि सम तो और 1 को 0, तो सम तो 6 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x क्यूब की जब पावर 1 होगी तो सिर्फ और सिर्फ ये ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब x क्यूब को ना एक बार 2 दे रहा हूं मैं, अब देखता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जब x क्यूब को 2 दिया गया तो क्या क्या पॉसिबल है। x की पावर कितनी हो गई 6, कितनी चाहिए 4। कैसे कैसे बना सकता हूं 4, एक तो इसको 2 दे दिया,
तो 6 + 2 8 और इसको 1, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हो गया 5 का, तो 1 को क्या मिलेगा 0, एक तरीका। दूसरा भी मुझे दिख रहा है जहां तक देख पा रहा हूं मैं, इसको भी 2 दे दिया, तो 3 2 = 6 और 2 2 = 4, 10 बन गया। अब x को 0 और 1 को बाकी 1, 2 + 2 4 + 1 दैट इज 5, बिल्कुल। तो ध्यान रखें x³ को जब 2 दिया तो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन आए, एक तो ऐसे करके x⁻10 बन रहा है, एक ऐसे भी बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, फिफ्थ देख लेते हैं, x³ को जब 3 दिया, x³ को जैसे ही मैंने 3 दिया तो पावर कितनी आ चुकी है मेरे पास 9, राइट, पावर 9 आ चुकी है। कितनी चाहिए 1 और चाहिए, तो x² से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, इसे 0 दूंगा, इसको 1 दूंगा और बाकी बचा 1 को दूंगा, 3 + 1 4 एंड इसको भी 1 ही मिल जाएगा। इजी इजी। ओके, अब x की पावर जब 4 हो, x³ की पावर 4 हो तो, x³ की पावर 4 हो तो, x³ की पावर 4 का मतलब है x की पावर 12 पे जानी बात, और मुझे तो x की पावर 10 तक ही बात करनी है। तो यही है जो पॉसिबल वेज हैं, इनको भी ऐड करके देख सकते हो आप। 5 कितना आएगा 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर 0 है ना, तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, इसको कितना मिला 3 फैक्टोरियल, इसको 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 0 2 1 2 एंड 5 फैक्टोरियल 1 0 2 2 एंड 5 फैक्टोरियल 1 1 0 3। तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग मैंने कोफिशिएंट लिख दिए, और ये सभी क्या बना रहे हैं x की पावर 10। तो x की पावर 10 बनाने के इतने तरीके हैं, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 विल बी द सम ऑफ दिस ऑल द एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, ऑल द नंबर्स। ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट 20 एंड दिस इज व्हाट 30, also 30 and this is 20. So you can see it is 60 + 20 + 20 that is 100 + 1 101. तो the sum is 101. तो कोफिशिएंट कितना आ गया x की पावर 10 का 101। तो लास्ट वाला जो हमारा तरीका था उसे भी अगर तुम काउंट करके देखोगे तो वो भी 101 ही आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा ही, ऑब्वियसली सेम आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से पहले वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। इसमें कोई भी केस छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा, हो सकता है ये केस छूट गया है, ये केस अच्छे हैं, ठीक है, छूट सकता है बिल्कुल, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, इसको ऐसे अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो एक भी केस अगर आपने मिस किया तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सके तो पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो और मल्टीनोमियल को बाइनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, देन कोफिशिएंट निकाल लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीखना तो हमें ऐसे भी चाहिए, ठीक है। वो तो ये है कि अगर एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहला जो तरीका ट्राई करना है वो क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीनोमियल के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर वहाँ से कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है एक्सप्रेशन तो आपको मल्टीनोमियल भी आनी ज़रूरी हो जाती है, राइट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, वेरी इजी, बहुत इजी है। तो एक्सप्रेशन मतलब कोफिशिएंट कभी भी निकालना हो तो मल्टीनोमियल के हेल्प से आप एकदम इजीली किया कर सकते हो, निकाल सकते हो, ओके। सो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 1 + x + x² to the power 10, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x0, x1, x2, x19, x20, ठीक है। इनका कोफिशिएंट हमें निकालना है, तो कैसे करें वो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, ओके। तो एक तो हम मल्टीनोमियल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर वे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए। ऐसा करो, ऐसे लिख लो, ऐसे एक्सप्रेशन में मान लेते हैं, हमें पता है इसके बारे में काफ़ी अच्छे से कि ये कुछ ऐसे चलता है,
ए की पावर 2n और x की पावर 2n ना, हाँ x की पावर 2n मतलब 20, 10 है ना यहाँ पे तो 20, ये आ गई बात। ओके, अब देखना ध्यान से देखना, तरीके देखना। तो मैंने लिखा टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म, टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x नॉट, ठीक है, इज कांस्टेंट टर्म। x की पावर 0 तो 1 ही होता है ना, कांस्टेंट टर्म है। ओके, टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म पुट x इक्वल टू 0, फाइंड द कांस्टेंट टर्म पुट x इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में x को 0 पुट कर दो, क्या आएगा देखना, 1 प्लस 0 प्लस 0 10 इज इक्वल टू a नॉट प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो फाइनली a नॉट कितना आ गया, 1 आ गया। देखो ध्यान से, सही बात है या नहीं, ये भी एक तरीके है। ये कुछ क्या किया आपने, x को 0 पुट कर दिया, सारी की सारी टर्म्स 0 हो गई, ये भी सारी टर्म्स 0 हो गई ये वाली, तो क्या बचा 1 की पावर 10 दैट इज 1। तो a नॉट कितना आ गया, 1। ग्रेट, सही है। ओके, तो ये तो हुआ किसके लिए, टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म। अब टू फाइंड द coefficient of highest power, to find the coefficient of highest power x to the power 20 जो कि है, ठीक है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हाईएस्ट पावर को फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो पुट x इक्वल टू 1/x, क्या x को किससे रिप्लेस करेंगे आप, 1/x से, तो पुट रिप्लेस कह दो या पुट कह दो x बाय 1/x। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, 1 प्लस 1/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 10 इज इक्वल टू ए नॉट, तो ऐसे ही रहेगा, a1/x हो जाएगा, a2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a3 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन, a2n अपॉन एक्स की पावर 20 है ना, तो 20 लेके चलते हैं, 2n क्यों 20, ये भी 20 है, ठीक है, ये आएगा। अब एलसीएम ले लो जल्दी से, इधर भी, तो इधर किसका एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर का, बाहर निकालूंगा ब्रैकेट से तो एक्स की पावर 20 बनेगा, सही है। यहाँ पे किसका एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर, और बाहर निकालेंगे तो एक्स की पावर क्या बनेगा, 20, इधर x की पावर 20 एलसीएम में आएगा, तो कट जाएंगे दोनों, ध्यान से देखना। और फाइनली क्या बचेगा, जब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर इधर आएगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा x और यहाँ बचेगा 1, नीचे क्या है x की पावर 20, इधर x की पावर 20 को लोगे तो ये आएगा x की पावर 20, a1 x की पावर 19, a2 x की पावर 18 एंड a20 अपॉन x टू द पावर 20। तो ये तो कट गया, यू कैन सी ये तो कट गया। नाउ पुट x इक्वल टू 0, अब इसमें पुट कर दो x इक्वल टू 0, क्या पुट x इक्वल टू व्हाट, 0, x को 0 पुट अब करोगे आप तो इधर क्या आएगा, 1 की पावर 10 और इधर क्या आ गया, a20, तो यू कैन सी a20 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 टू द पावर 10 दैट इज 1, a20 भी कितना आ गया, 1। तो ऐसे करके निकाल सकते हो a20 की भी वैल्यू। अब ये मैं इसी के लिए नहीं कह रहा हूं कि इसी में है, ये हमेशा, ये किसी भी एक्सप्रेशन में जिसके बारे में आपको पता है ऐसे होगा कुछ, उसके लिए ऐसे लिख लो, एक जनरल एक्सपेंशन लिख लो उसकी, उसमें आपको अगर कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है तो x को 0 पुट कर दो एंड कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर फाइंड करना है तो x को 1/x से रिप्लेस करो, एलसीएम लो, देन x को क्या पुट करो, 0 पुट करो, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात थी किसके लिए, जब x की पावर 0 और हाईएस्ट पावर ऑफ x फाइंड करनी हो। लेकिन अगर x की पावर 1 फाइंड करनी है या x की पावर 19 फाइंड करना है तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ओके। तो उससे पहले आपको ये नोट करना पड़ेगा, जल्दी से नोट करें। सो गाइस देखिए, अब हम सीखने जा रहे हैं कि x की पावर 1 का कोएफिशिएंट कैसे निकालें। क्या कोएफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कैसे निकालना है। तो ध्यान से देखना, अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है। ओके, वो क्या कि मैं ये कह रहा हूँ x की पावर 1 का जब भी आपको कोफिशिएंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x की पावर 1 का जब भी कोफिशिएंट निकालना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 वी कैन डिफ्रेंशिएट ठीक है, वी कैन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो। ओके, तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10। तो डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो बाहर वाले फंक्शन को करूंगा जो कि इट इज लाइक x की पावर 10, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9, 10 बाहर आ गया और पावर एक कम हो गई। फिर अंदर वाले पे आ जाओ, अंदर वाले का क्या होगा, 1 प्लस 2x, राइट। ओके ओके, इधर आ जाओ, अब इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा a1, अगले का क्या होगा a2 2x, फिर a3 3x स्क्वायर, एंड ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। लास्ट वाले का भी लिख लो, चलो ये आ गया फाइनली। ठीक है, नाउ व्हाट, नाउ पुट x इक्वल टू 0 अगेन। 0 को जैसे ही पुट करोगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सब जो भी बनेगा, और a1 बचेगा। सही है, a1 बचेगा। तो अब क्या करा मैंने कि पुट x इक्वल टू 0। तो फाइनली x को 0 पुट करने पर क्या आ रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। इधर 10 आ गया और इधर आ गया a1। तो इन दिस केस a1 कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, तो x की पावर 1 को फाइंड ऐसे भी किया जा सकता है। इन तरीकों को ध्यान रखें, क्या करें, दोनों ओर को डिफ्रेंशिएट कर दें, मिल जाएगा आंसर। ओके ओके, अब मान लो x स्क्वायर को निकालना है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। मान लेते हैं किसका कोफिशिएंट निकालना है आपको, x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, a2 है, a2 है ना। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो तुम्हें पता है a1 बन गया, a1 निकल गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं अगर, तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ x जो टर्म आएगी वो कौन सी होगी, a2, x से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अभी कौन सी आई है, a1, जब एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया। जब 2 बार करूंगा तो a2 आएगी इंडिपेंडेंट टर्म। सही है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, दोनों साइड इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो अगर आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो इसको भी एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, या इस एक्सप्रेशन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे, दोनों साइड 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, देन अगेन पुट x इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो ये भी एक तरीका हो गया। अब x की पावर 19 कैसे निकालें, ठीक है। तो ऐसे भाई, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 19, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 19, इसमें ही बात हो रही है ना। ओके, तो फर्स्ट रिप्लेस x बाय 1/x। सबसे पहला काम वही करना है, फर्स्ट रिप्लेस x बाय 1/x। ओके, एंड देन differentiate both side and put x equal to 0। क्या करोगे, तुम्हें बहुत अच्छे पता है जब x को 1/x से रिप्लेस करते हैं तो जो x की पावर 19 का कोफिशिएंट था वो अब किसका कोफिशिएंट बन जाता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट बन जाता है। सही है या नहीं, अभी हमने देखा था।
तो अब x की पावर 1 को कैसे निकालते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड को और देन पुट कर देते हैं क्या, x इक्वल टू 0। तो बहुत इजी सा तरीका है, बिल्कुल तुम कर सकते हो, ये अभी कराया भी है डिफ्रेंशिएशन वाला, कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। और वो वाला भी अभी बताया था, जब x को 1/x से रिप्लेस करते हैं तो कौन सा एक्सप्रेशन बनता है। उसे आपको जस्ट एक काम करना है कि दोनों और डिफ्रेंशिएट करना है और देन x को क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है और आपको x की पावर 19 का कोफिशिएंट भी मिल जाएगा। ओके, और x की पावर 18 का अगर चाहिए हो तो एक बार और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, सही है, एक बार और करो और फिर x को 0 पुट कर दो, फिर आपको x की पावर 18 का कोफिशिएंट मिल जाएगा, इजी। सो ऐसे निकालते हैं कोफिशिएंट्स। ओके गाइज, तो मेरे ख्याल से इट इज मोर देन सफिशिएंट कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल कैसे निकाला जाता है, ये हमने सीख लिया है बहुत अच्छे से। ओके ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। इसके बारे में, वैसे इस एक्सप्रेशन के बारे में अभी हमें और भी कुछ जानना है, इसके कोफिशिएंट्स के बारे में हम और भी अच्छे से जानेंगे, ठीक है। सो गाइज, अभी हम एक और एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं, वो क्या है, 1 + 2x + 3x² टू द पावर 10। तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 19, x की पावर 20, ऐसे कुछ, ठीक है ना। x की पावर 19, x की पावर 20, ये पूछा गया है आपसे कि बताइए ये कोफिशिएंट क्या है। एंड ऑल्सो फाइंड the sum of all the coefficient and also find the sum of all the coefficients। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके लिख लेना, मैं इसको हटा रहा हूं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया है, कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 19, x की पावर 20 एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। इसके एक्सपेंशन में जितने भी कोफिशिएंट होंगे उन सभी का सम भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन ये दिया गया है, इसमें x की पावर 90, 0, 1 और कई सारे निकालने। तो मैंने सबसे पहले ना इसको ऐसे लिख लिया, a2x², ऐसा कुछ रहा होगा ये, a19 x की पावर 19, a20 x की पावर 20, ये कुछ ऐसे एक्सपेंशन है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x0। क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x0। कैसे करें, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट करो, इधर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 1 की पावर 10, राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ a0। तो a0 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज 1, ठीक है। ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, ये दोनों 0 हो जाएंगे, 1 की पावर 10 इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ a0। तो यहाँ x की पावर 0 लिखा है, ये 1 होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x को 0 डालने पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सब 0 हो जाएंगे। तो a0 की वैल्यू तो आ गई हमारी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 है हमारे पास। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, ठीक है, x टू द पावर 1, व्हाट शुड आई डू, डिफरेंशिएट। तो क्या लिख दिया मैंने कि डिफरेंशिएट both side, then put x equal to 0। पहले डिफरेंशिएट both side, then put x equal to 0, x की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो ये आएगा 10, 1 + 2x + 3x² की पावर 9 एंड 1 + 2 + 6x, सॉरी 1 नहीं आएगा ना, यहाँ 0 हो जाएगा वो, तो 2 + 6x, ये आ गया डिफरेंशिएशन।
ओके, नाउ क्या करें, इसे भी डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ आएगा a1, यहाँ आएगा a2x, a3x², मतलब a3 ना लिख के ऐसे लिख लेता हूँ, चलो 2 टाइम्स ऑफ a2, राइट, 2 टाइम्स ऑफ a2, और ये कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ a3x² एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा 20 a20 x की पावर 19, ऐसा कुछ आ जाएगा। सही है, डिफ्रेंशिएशन किया है ना दोनों साइड पे, तो ये यहाँ तक बनेगा। अब क्या करूँ, पुट x इक्वल टू 0, तो x को अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो क्या बनना चाहिए, x को 0 पुट करने पे यहाँ पे बचेगा 10 एंड ये इंटू 2, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या a1, कितना आ गया 20, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 20, 10 इंटू 2, 10 तो यहाँ से आया और 2 ये, और मल्टीप्लीकेशन में है तो कितना आ गया 20, a1 कितना आ गया हमारा 20, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 होगा हमारा 20। अब हमें क्या निकालना है वो हम देखते हैं, इसे जल्दी से पॉज करके तुम उतार लेना, ओके ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं। ओके, तो अब हमें निकालना है x की पावर 19। x की पावर 19 के लिए क्या करेंगे हम, या 20 के लिए क्या करेंगे, दोनों के लिए ही सेम करना है। तो टू फाइंड x की पावर 20 एंड x की पावर 19, रिप्लेस x बाय 1/x, रिप्लेस x बाय 1/x, ठीक है, तो कर दें रिप्लेस, तो 1 प्लस 2/x प्लस 3/x² की पावर 10 इक्वल टू a0 प्लस a1/x, a2/x² एंड a20/x20। वही काम करेंगे, पहले बता चुका हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार। एलसीएम लिया है x², तो नीचे x की पावर 20 बचेगा, इधर x की पावर 20 एलसीएम लोगे तो नीचे x की पावर 20 ही रहेगा, दोनों x की पावर 20 कट जाएंगे फ्रॉम बोथ साइड एंड यू विल गेट दिस वन। ये आ गई हमारी जो सीरीज, ठीक है, एक्सपेंशन। ओके, नाउ पुट x इक्वल टू 0 फर्स्ट, देन यू विल गेट 3 टू द पावर 10, ये 0 हो गया और क्या मिला हमें 3 की पावर 10, और ये सब 0 हो गए, लास्ट में कौन बचा, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इज 3 टू द पावर 10, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 19, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, देन पुट x इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएट करेंगे देन पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं एक बार, 10x² प्लस 2x प्लस 3 की पावर 9 एंड 2x प्लस 2, अंदर जब करेंगे तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 20 a0 x की पावर 19, 19 a1 x की पावर 18 एंड ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में बचेगा a की पावर 19, लास्ट में कौन बचेगा, जो कांस्टेंट रहेगा वो a की पावर a19, जो कि कांस्टेंट टर्म होगी, क्या होगी वो a19, क्लियर, तो a19 होगी बिल्कुल कांस्टेंट टर्म। ओके, पुट x इक्वल टू 0, तो जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 10 तो बाहर है ही, ये 0 और इंटू 3 की पावर 9 और ये भी 0 इंटू 2 इज इक्वल टू a की पावर a19, तो a19 देख सकते हो आप क्या आया, 20 बोल सकते हो इसे, 20 इंटू 3 की पावर 9, तो समझ आया कैसे कोफिशिएंट निकालने हैं। ओके, देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फास्ट।